बेटा कल हम लोगों ने अरहाइनेस थ्योरी पढ़ी थी एसिड और बेस के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड अरहाइनेस एसिड वो एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव दे दें किसमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और अरहाइनेस बेस वो बेस होते हैं जब कोई सब्सटेंस OH माइनस आयन दे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना। तो ब्रोंस्टीड और लोवरी थ्योरी 1923 में आई, और इस थ्योरी को हम प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रोंस्टीड और लोवरी ने एक नया कंसेप्ट दिया कि उन्होंने वाटर के कंसेप्ट को छोड़ ही दिया, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। ठीक, हम नहीं मानते कि वाटर के अंदर ही एसिड और बेस जो है वो बिहेव करेंगे एसिड की तरह या बेस की तरह। तो उन्होंने एक नई थ्योरी दी कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो H पॉजिटिव देंगे। ठीक है ना। जैसे HCl है वो H पॉजिटिव देगा तो वो क्या है, एसिड। बेस वो सब्सटेंस हो गए जिनकी टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को लेने की। जैसे अमोनिया है, जब वो H पॉजिटिव को ले लेगा तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। इसका मतलब वो बेस है। चाहे सोलवेंट कोई भी हो जो H पॉजिटिव दे देगा वो एसिड, जो H पॉजिटिव ले लेगा वो बेस। सिमिलरली क्वेश्चन है कि HCl और वाटर में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो HCl ने H पॉजिटिव लॉस किया और वाटर ने H पॉजिटिव ले लिया, और रिस्पेक्टिवली अपने जो है आयंस यहाँ पे बना दिए। तो यहाँ पे HCl जो है एसिड है और जो वाटर है वो क्या है, एक बेस है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में भी आप लोग इजीली देख के बता सकते हो कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड ने H पॉजिटिव लॉस किया तो ये एसिड, वाटर ने H पॉजिटिव लिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया, बेस। अमोनिया पॉजिटिव और वाटर में NH4 पॉजिटिव ने क्या किया, H पॉजिटिव लॉस किया और वाटर ने H पॉजिटिव लिया तो वाटर क्या हो गया, बेस। अमोनिया पॉजिटिव क्या हो गया, एसिड। तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल से आप क्या देख रहे हो कि रिएक्शन 1 के अंदर वाटर जो है वो बेस की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन 2 में भी बेस की तरह, लेकिन रिएक्शन 3 में जो है वाटर जो है वो एसिड की तरह काम कर रहा है। यानी जो वाटर है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। सिमिलरली अमोनिया भी एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे कि रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है ना। तो अब जो एसिड होगा वो जब प्रोटॉन को लॉस करेगा तो बेटा वो एक बेस बनाएगा, जिस बेस को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो एक एसिड बनाएगा जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों आपस में H पॉजिटिव आयन से डिफर करते हैं और दोनों का नेचर कैसा होता है, ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल जब कोई एसिड H पॉजिटिव लॉस करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से जब कोई बेस H पॉजिटिव लेगा तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। यानी एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और जो बेस होगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। मेरे पास एग्जाम्पल है अमोनिया का, जो कि एक बेस है। जब उसने H पॉजिटिव लिया तो उसने एक एसिड बना दिया जिसको हमने क्या बोला, कॉन्जुगेट एसिड। तो मेरे पास कुछ नोटेबल पॉइंट्स क्या बनते हैं यहाँ पे कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर हमेशा ऑपोजिट होते हैं नेचर में, और जो कॉन्जुगेट बेस जो होगा, अगर आपके पास वीक एसिड है तो वीक एसिड से बनने वाला जो बेस है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से हमेशा क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और एनटीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस ये एनायन है। तो आप लोग जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे, क्वेश्चन है बेसिकली ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या है, HF इज़ लेस देन HCl इज़ लेस देन HBr इज़ लेस देन HI। HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF जो है वो वीक एसिड है। HI वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इजीली बॉन्ड टूट जाएगा, H पॉजिटिव को इजीली दे देगा, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन HF क्या है, वीक एसिड, इतना इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा। दूसरा रीज़न हम क्या कह सकते हैं कि जब HI जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमेशा क्या देगा, वीक कॉन्जुगेट बेस, और जो HF वीक एसिड है वो हमेशा क्या देगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि HI का जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक है, और HF एक वीक एसिड है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस थ्योरी के बेस पे, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के बेस पे मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में बता सकता हूँ। और अगर आपसे पूछा जाए कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर तो F माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन I माइनस होगा।
सिमिलरली आपको पता होना चाहिए बेटा कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कैसे बनेगा कॉन्जुगेट बेस? द स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ वन H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एसिड। जब भी कोई एसिड H पॉजिटिव आयन यानी माइनस करेगा, उसको लॉस करेगा, तो उससे क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस यानी एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर आपके पास एसिड है HNO3, जब वो H पॉजिटिव लॉस कर देगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यानी एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाने का प्रोसेस क्या है? आप H पॉजिटिव को लॉस कर दीजिए। बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाने का प्रोसीजर क्या है? H पॉजिटिव को जोड़ दीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है कि H2SO4 में से अगर मैं 2 H पॉजिटिव निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचा? SO4 2 माइनस, ठीक है ना। लेकिन H2SO4 में से जब मैं 1 H पॉजिटिव को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? HSO4 माइनस। तो यहाँ पे इन दोनों में आप क्या देख रहे हो? ये जो HSO4 माइनस है वो कॉन्जुगेट बेस है किसका? H2SO4 का। लेकिन SO4 2 माइनस जो है वो कॉन्जुगेट बेस नहीं है H2SO4 का। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ नॉट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 बिकॉज SO4 2 माइनस डिफर फ्रॉम H2SO4 बाई 2 H पॉजिटिव। यहाँ पे 2 H पॉजिटिव को एक साथ निकाल दिया गया। तो कॉन्जुगेट बेस बनाते समय या एसिड बनाते समय आपको हमेशा या ये देखना है कि 1 H पॉजिटिव से ही डिफर होना चाहिए, तभी वो उसका कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगा और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। यहाँ पे 2 H पॉजिटिव एक साथ निकाल दिए, ये कॉन्जुगेट बेस नहीं है। एक H पॉजिटिव निकाला, ये एसिड था तो उसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। सिमिलरली आप दूसरा केस देखो कि H2SO4 से जब एक H पॉजिटिव निकाला तो HSO4 माइनस, यानी एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया? HSO4 माइनस। अब ये HSO4 माइनस जब सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव लॉस करेगा और क्या बनाएगा? SO4 2 माइनस। तो जो SO4 2 माइनस है अब वो कॉन्जुगेट बेस है किसका? इस एसिड का, HSO4 माइनस का। और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? HSO4 माइनस सेकेंड स्टेप में एसिड की तरह काम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में वो कॉन्जुगेट बेस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज बिहेव एज बेस, इट कैन बिहेव एज एसिड आल्सो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेट बेस हमेशा बेस की तरह काम करे, वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। कॉन्जुगेट एसिड, द स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ 1 H पॉजिटिव आयन। जब भी किसी सब्सटेंस में एक हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनता है। जैसे आपके पास अमोनिया कोई बेस है, जब मैं इसमें एक H पॉजिटिव जोड़ूंगा, एक प्रोटॉन को जोड़ूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। यानी बेस से मेरे पास जो एसिड बना वो क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनिलीन का। जब इस एनिलीन में C6H5NH2 में मैं एक प्रोटॉन जोड़ूंगा तो मेरे पास बन जाएगा C6NH3 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड। C6H5NH2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे एक H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा? एनिलीनियम आयन। तो इस थ्योरी की, ब्रोंस्टेड थ्योरी की सबसे ज़्यादा मेरिट क्या है? मेरिट इसकी ये है कि बिसाइड वाटर एनी अदर सोलवेंट विच हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और लॉस ए प्रोटोन में डिसाइड एसिड और बेसिक बिहेवियर। यानी यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। सिंपल सी थ्योरी है कि कोई भी स्पीसीज जो H पॉजिटिव देगी वो एसिड होगी एंड द स्पीसीज विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन दैट इज़ बेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बेटा कि ये जो थ्योरी है वो क्या बताती है? इट स्टेट्स दैट द टर्म एसिड एंड बेस आर कंपेरेटिव। दोनों के दोनों क्या है? कंपेरेटिव हैं। किस तरह से कंपेरेटिव है? ये सब्सटेंस में एक्ट एज एन एसिड इन वन सोलवेंट वाइल ए बेस इन अनदर सोलवेंट। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सब्सटेंस जो एसिड है एक सोलवेंट में वो दूसरे सोलवेंट में भी एसिड की तरह काम करेगा, नहीं, वो बेस की तरह भी काम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जब एसिटिक एसिड है वो हमेशा एसिड की तरह काम करता है वाटर में, लेकिन जब मैं सोलवेंट वाटर की जगह HF ले लेता हूँ तो वहाँ पे वो कैसे काम करता है? बेस की तरह। तो CH3COOH जब वाटर में मैं डालूंगा तो होगा क्या? ये जो एसिड है वो एक H पॉजिटिव लॉस करेगा और वाटर एक H पॉजिटिव यहाँ से ले लेगा, तो ये क्या हो गया? एसिड। ये क्या हो गया? बेस। ठीक है ना। तो एसिड से क्या बनेगा? एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस और बेस से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली यहाँ पे वाटर जो है वो बेस की तरह काम कर रहा है और
एसिटिक एसिड एसिड की तरह। अब एसिटिक एसिड की में को अगर मैं HF में डाल दूं, वाटर की जगह अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लूं यहाँ पे, तो जो एसिड है मेरे पास, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एसिटिक एसिड एक्ट एज एसिड इन वाटर व्हेरेज बेस इन HF। अब यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वो बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, और ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, लॉस करेगा। इस रिएक्शन को अब आप कंप्लीट करके दिखाओगे, आपका होमवर्क है। डीमेरिट, डीमेरिट इस थ्योरी की क्या थी कि बहुत सारी एसिड बेस रिएक्शन ऐसी है जो कि प्रोसीड करती हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम पे विदाउट H पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जहाँ पे H पॉजिटिव आयंस का ट्रांसफ़र नहीं होता, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो यहाँ पे इस थ्योरी में जो है डीमेरिट बन जाती हैं इस थ्योरी की। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस SO3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो H पॉजिटिव का कोई ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा, ना लॉस ना गेन, और आपके पास क्या बन रहा है, SO पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस। तो इस तरह की रिएक्शंस हमारी जो है ब्रोंस्टेड थ्योरी की क्या बन जाती हैं, डीमेरिट्स बन जाती हैं। ओके बेटा, थैंक यू।